का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान। कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है, तो नरेंद्र मोदी आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा एक सभा में दिए हुए बयान को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी को फर्जी डिग्रीधारी, फर्जी पगड़ीधारी और भी बहुत कुछ कह दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान। कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है, तो नरेंद्र मोदी आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 को आजादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा। ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहां कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज के अंदर जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, ऐसे लोगों को राजनैतिक रूप से दंड भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं 1947 में मिली आजादी को सही मायनों में आजादी नहीं मानता हूं, बल्कि सही मायनों में आजादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति के बाद जो 1977 में सरकार गठित हुई थी, उसे मैं मानता हूं। इसे लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू पार्टी ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता का अपमान बताया है, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर वरीय नेताओं से कार्रवाई की भी मांग की है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस मुद्दे पर बिहार में सियासत तेज है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।